गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं रोहित कुमार आज आप लोगों के साथ सैटेलाइट कम्युनिकेशन का पार्ट 1 टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे सैटेलाइट क्या होता है, उसके क्लासिफिकेशंस के बारे में देखेंगे, फिर जानेंगे कि सैटेलाइट का ज़रूरत क्यों पड़ेगा सैटेलाइट कम्युनिकेशन का, और अंत में हम देखेंगे सैटेलाइट कम्युनिकेट कैसे करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे सैटेलाइट क्या होता है। सैटेलाइट एक स्मॉलर ऑब्जेक्ट होता है जो किसी लार्जर ऑब्जेक्ट के अराउंड स्पेस में रिवॉल्व करेगा। ठीक है, सैटेलाइट खुद एक स्मॉलर ऑब्जेक्ट होता है जो किसी लार्जर ऑब्जेक्ट के अराउंड स्पेस में रिवॉल्व करेगा, मूव करेगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल लेते हैं। पहला है मून। मून क्या है? एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। दूसरा है अर्थ। अर्थ क्या नेचुरल सैटेलाइट है सन का। तीसरा इंटेलसेट 1 एक लिया जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। यहाँ हम देख सकते हैं कि दो तरह का मेन सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल या मैन मेड सैटेलाइट। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं, यहाँ आपका सन हुआ, ये आपका अर्थ हुआ, ये हुआ एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये एरो बता रहा है क्या? सन का नेचुरल सैटेलाइट अर्थ है, अर्थ का आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन है? ये। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं स्लाइड। इंटेलसेट 1 के बारे में जानते हैं। इंटेलसेट 1 क्या होता है? एक फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसको लॉन्च किया गया था 1965 में, जिसको अर्ली बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये आपसे डायरेक्ट जीएसजीके में भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि अर्ली बर्ड क्या होता है, तो इंटेलसेट 1 को कहते हैं, जो फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसको लॉन्च किया गया था 1965 में। अब हम जानते हैं सैटेलाइट भी एक तरह का माइक्रोवेव रिपीटर होता है। लास्ट लेक्चर में हम देख चुके थे। रिपीटर क्या होता है? आपका सिग्नल आप ट्रांसमिट किए सिग्नल विथ डिस्टेंस, उसका सिग्नल स्ट्रेंथ कमेगा, तो वहाँ उतना डिस्टेंस पे अगर आप एक रिपीटर लगा दें तो वो क्या करेगा? उसको एनहांस करके आगे प्रोपगेट कर देगा। फिर वहाँ रिपीटर लगा दें, इस तरह क्या होगा कि हम सिग्नल स्ट्रेंथ एनहांस करके उसका डिस्टेंस या रेंज इंप्रूव कर सकते हैं। रिपीटर क्या करता है? सिर्फ उसका सिग्नल स्ट्रेंथ को इन्हांस करता है, उसमें किसी तरह उसके प्रॉपर्टीज में छेड़छाड़ नहीं करता है। तो सैटेलाइट भी एक तरह का माइक्रोवेव रिपीटर है जिसको हम एक हाइट पे लगाते हैं, एक हाइट पे लगाते हैं ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज एरिया मिले। जितना ज़्यादा हाइट पे लगाएंगे उतना ज़्यादा कवरेज एरिया मिलेगा। अब हम जानेंगे इस क्लासिफिकेशन ऑफ सैटेलाइट के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन में दो तरह का सैटेलाइट होता है, एक्टिव सैटेलाइट और पैसिव सैटेलाइट। अब हम एक्टिव सैटेलाइट के बारे में जानें तो एक्टिव सैटेलाइट वैसा सैटेलाइट होता है जिसके अंदर एंटीना सिस्टम, पावर सप्लाई, रिसीवर और ट्रांसमीटर सेक्शन प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है? अगर ये सैटेलाइट है आपका, ये अगर सैटेलाइट है, ये आपको फ्रीक्वेंसी अर्थ से गया, इसको अपलिंक फ्रीक्वेंसी करते हैं FU। इसको क्या करेगा? इस पर प्रोसेसिंग करेगा और उसका स्ट्रेंथ बढ़ाकर फिर हमको अर्थ पे भेज देगा, जिसको बोलते हैं डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी FD। ठीक है, अपलिंक फ्रीक्वेंसी और डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी अलग होगा ताकि किसी तरह का कॉलिजन नहीं हो। ठीक है, तो वही बोल रहा है, इट रिसीव द सिग्नल फ्रॉम अर्थ स्टेशन, प्रोसेस इट, एम्पलीफाइज इट एंड रिट्रांसमिट इट टुवर्ड्स द अर्थ एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जनरली जो होता है अपलिंक फ्रीक्वेंसी डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है। इस केस में एक्टिव सैटेलाइट के केस में सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छा मिलेगा, कवरेज एरिया भी अच्छा मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है पैसिव सैटेलाइट। पैसिव सैटेलाइट को हम जानेंगे तो पैसिव सैटेलाइट क्या होता है? ये सिर्फ एक रिफ्लेक्टर की तरह काम करता है। कह सकते हैं एक प्लास्टिक बैलून पर एक मेटल कोट कर दिया या मेटालिक स्फेयर है, तो क्या करता है? आप यहाँ सिग्नल भेजे, यहाँ इधर भेज दिया, इधर से भेजे इधर भेज दिया, किसी भी तरह का प्रोसेसिंग नहीं करता, नो प्रोसेसिंग, ओनली रिफ्लेक्सिंग। इसका केस में क्या है? कवरेज एरिया स्मॉल होता है। सी यहाँ लिख लीजिएगा, कवरेज एरिया स्मॉल होता है। अब यहाँ से गया, यहाँ आया, अब क्या डिस्टेंस डबल गया बिना किसी तरह एनहांसमेंट के, तो ये क्या है? सिग्नल स्ट्रेंथ इसमें घटेगा। यहाँ से जा रहा है, यहाँ से आ रहा है, किसी तरह का प्रोसेसिंग नहीं होगा, अपलिंक फ्रीक्वेंसी क्या होगा? डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। ठीक है, और ये क्या है? सिर्फ एक तरह का रिफ्लेक्टर है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं बेस्ड ऑन ऑर्बिट। अगर ये अर्थ है, आपका ग्लोब है, ठीक है, उसके ऑर्बिट के अनुसार 3 तरह का है। ये पोलर ऑर्बिट है, ये इक्वेटोरियल ऑर्बिट है और ये इंक्लाइंड ऑर्बिट है। तो किस जगह पे सैटेलाइट को हम प्लेस करते हैं उसके अनुसार 3 तरह का सैटेलाइट होगा। एक होगा पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट, दूसरा होगा इक्वेटोरियल ऑर्बिट सैटेलाइट, तीसरा इंक्लाइंड ऑर्बिट सैटेलाइट। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं बेस्ड ऑन पाथ ऑफ रोटेशन। कौन सा पाथ ऑफ रोटेशन फॉलो कर रहा है उसके अनुसार 2 तरह का होता है। अगर सर्कुलर पाथ को रिवॉल्व करेगा तो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे सर्कुलर ऑर्बिट में फॉलो हो रहा है। दूसरा इलेप्टिकल पाथ होता है, एलिप्स में फॉर्म कर रहा है, मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है किसी भी लार्जर ऑब्जेक्ट के अराउंड सैटेलाइट, तो हम बोलेंगे इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये देखिए ये आपका सैटेलाइट मूव क्या कर रहा है? इलिप्टिकल में। अब इलिप्स है, ये अर्थ हम मानते हैं, तो ये फार्देस्ट सबसे दूर का पॉइंट होगा, ये शॉर्टेस्ट सबसे नज़दीक का पॉइंट होगा। तो जो सबसे अर्थ से जो सबसे दूर का, जब सैटेलाइट सबसे दूर होगा तो उसको बोलते हैं एपोजी, सबसे दूर। ठीक है, और ये जो सबसे नज़दीक जब होगा सैटेलाइट अर्थ के उसको बोलते हैं पेरिजी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये आपसे डायरेक्ट पूछ देता है पेरिजी और अपोजी के बारे में। पेरिजी क्या हुआ? सबसे पास का डिस्टेंस, अपोजी का सबसे दूर का डिस्टेंस। तो इस तरह से हम 2 तरह का डिसाइड करते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट और इलिप्टिकल ऑर्बिट।
बेस्ड ऑन लेटीट्यूड, कितना अर्थ से कितना हाइट पे हम प्लेस किए उसके अनुसार 3 तरह का होता है, एक एलईओ लोअर अर्थ ऑर्बिट, एक मियो मीडियम अर्थ ऑर्बिट और लास्ट में जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। इसका हम डिटेल में अध्ययन करेंगे आगे के क्लासेस में। तो लियो का जो होता है, जो प्लेस करता है 300 से 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस में अगर हम सैटेलाइट प्लेस करेंगे वो लियो के अंदर आएगा। अगर 4000 से 10000 के बीच में प्लेस करेंगे तो वो मियो के अंदर आएगा, और अगर 36000 किलोमीटर के रेंज में प्लेस करेंगे तो वो हमको जियो के अंदर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। अगर एप्लीकेशन के बेसिस पे सैटेलाइट को कम्युनिकेशन सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जीपीएस सैटेलाइट, मिलिट्री सैटेलाइट में डिवाइड करते हैं। रिमोट सेंसिंग हम लोग पढ़ेंगे। जीपीएस सैटेलाइट आप लोग जीपीएस जो यूज करते हैं अपना रास्ता पता करने में, यहाँ से वहाँ जाना, लोकेशन देते हैं, आपको बताता रहता है। मिलिट्री सिस्टम में हमको यूज करते हैं कि ताकि कैच नहीं कर सके आपका सिग्नल को कोई डिकोड नहीं कर सके, इसके लिए हम सैटेलाइट फोन का यूज करते हैं। कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। बेस्ड ऑन कवरेज एरिया में रीजनल कवरेज एरिया, अगर एक रीजन में कवर करना उस तरह का सैटेलाइट तो रीजनल कवरेज एरिया के लिए हम बनाएंगे। फिर नेशनल अगर कवर करना है तो नेशनल कवरेज एरिया को वो कवर करता है तो उसके बेसिस पे सैटेलाइट बनाएंगे। और अगर इंटरनेशनल पूरा होल वर्ल्ड को करना है तो उस अनुसार हम सैटेलाइट को बनाएंगे। ठीक है, अब हम जानेंगे कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन का हमको ज़रूरत क्यों पड़ा। हम आपको पता है कि बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोपोगेशन हम वेब का कराते हैं कम्युनिकेशन के लिए, जिसमें ग्राउंड वेब, स्काई वेब सब आप लोग पढ़ चुके हैं। तो उसमें आप लोगों ने देखा कि जो सब उसका मैक्सिमम रेंज हम अटेंड कर पाते हैं 1500 किलोमीटर। तो ये एक लिमिट है। इसी के लिए हम क्या है, अगर हमको ऑल ओवर वर्ल्ड हमको देखना है कि क्या हो रहा है तो उसके लिए हमको सैटेलाइट कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगा। अभी आप लोग देखें इसका कवरेज एरिया के बेसिस पे वो क्या है, रीजनल कवरेज एरिया को भी कवर कर सकता है, आपको नेशनल भी कर सकता है, इवन इंटरनेशनल भी कर सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा इन लोग ये सबसे बहुत ज़्यादा एरिया को कवर कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमको ज़रूरत पड़ा सैटेलाइट कम्युनिकेशन की। अब हम जानेंगे सैटेलाइट काम कैसे करता है। सैटेलाइट एक सेल्फ कंटेंट कम्युनिकेशन है जिसमें वो एबिलिटी होता है कि वो सिग्नल को रिसीव कर सके, फिर उसको रिट्रांसमिट कर सके यूजिंग ट्रांसपोंडर। ठीक है, तो इसका मतलब इसका 3 तरह का तीन मेन चीज होता है वर्किंग में। पहला होता है अपलिंक, दूसरा ट्रांसपोंडर, तीसरा डाउनलिंक। अब हम तीनों का डिस्कशन है। अपलिंक क्या होता है, सिग्नल जो हम अर्थ बेस स्टेशन से सैटेलाइट को भेजेंगे। डाउनलिंक क्या होता है, सो सैटेलाइट से बैक अर्थ पे भेजेंगे। ट्रांसपोंडर क्या होता है, इसमें रिसीवर, एम्पलीफायर और ट्रांसमीटर का यूज होता है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं टेलीविजन सिस्टम का। सपोज हम कोई टेलीविजन ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। टेलीविजन जब ब्रॉडकास्ट करेंगे तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रॉडकास्ट करके हम इसको सैटेलाइट में फ्रीक्वेंसी भेजेंगे जिसको अपलिंक करेंगे। तो बोल रहा है द सिग्नल फ्रॉम द टेलीविजन ब्रॉडकास्ट फ्रॉम द अर्थ इज फर्स्ट बीम्ड अप टू सैटेलाइट फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन ऑन द अर्थ। दिस प्रोसेस इज नोन एज अपलिंक। सबसे पहले उसको हम क्या किए, सैटेलाइट से हम उसको भेजे। अब क्या है, वहाँ ट्रांसपोंडर होगा जो क्या क्या रखेगा, रेडियो रिसीवर, एम्पलीफायर और ट्रांसमीटर कंटेंट करेगा। अब रेडियो रिसीवर सबसे पहले क्या करेगा, उस सिग्नल जो हम अर्थ से भेजे उसको रिसीव करेगा। एम्पलीफायर क्या करेगा, उसको एम्पलीफाई करेगा, सिग्नल का स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, क्योंकि इतना दूर ट्रेवल करके आया है तो उसका स्ट्रेंथ लो हो गया विथ डिस्टेंस, तो उसको उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। और ट्रांसमीटर क्या करेगा, फिर उसको बैक टू अर्थ ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, विथ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। वे बोला दिस ट्रांसपोंडर्स आर यूज्ड फॉर बूस्टिंग द इनकमिंग सिग्नल एंड टू चेंज देयर फ्रीक्वेंसी सो दैट द आउटगोइंग सिग्नल्स आर नॉट अल्टर्ड। उसको उसका सिग्नल स्ट्रेंथ को बूस्ट करेगा और उसका फ्रीक्वेंसी चेंज कर देगा सो दैट उसका जो आउटगोइंग सिग्नल है वो चेंज ना हो। ठीक है, इनकमिंग सिग्नल का जो सोर्स है उसके अनुसार हमारा ट्रांसपोंडर भी वेरी करता है। तो अब क्या है, हमारा प्रोसेस कर दिया, अब उसको क्या करेगा, हमको डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी पर भेजेगा, अर्थ बैक टू बेयर करेगा, जिसको हम बोलेंगे डाउनलिंक। तो क्या है, अब क्या डाउनलिंक में क्या, डाटा सेंड टू रिसीव ऑन द अर्थ, रिसीवर की तरफ अर्थ पे भेज दिया गया। डाउनलिंक प्रोसेस में 3 हो गया। अपलिंक में हम क्या किया, सबसे पहले अर्थ से हम सैटेलाइट की तरफ यूज भेजे सिग्नल, फिर वहाँ ट्रांसपोंडर यूज हुआ, ट्रांसपोंडर क्या सिग्नल को रिसीव किया, उसको प्रोसेस किया और दूसरी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे फिर बैक टू अर्थ भेजा, और जो बैक टू अर्थ हमको रिसीव हुआ उसको क्या कहे, डाउनलिंक। अब क्या है, क्या बोलता है कि जनरली देयर इज वन अपलिंक एंड मल्टीपल डाउनलिंक होता है। कैसे समझ सकते हैं, अगर आप सोनी टीवी देख रहे हैं, सोनी टीवी से आप प्रसारण हुआ तो एक ही जाएगा फ्रीक्वेंसी ऊपर, लेकिन वहाँ रिसीवर कितना है, बहुत जगह है, बहुत रिसीवर हमको यूज होगा जो ब्रॉडकास्ट कर निकल गए। तो इसीलिए क्या है, अपलिंक मतलब भेजने का फ्रीक्वेंसी एक होगा, डाउनलिंक का बहुत होगा। तो जनरली क्या होता है, अपलिंक फ्रीक्वेंसी किससे होता है बड़ा, डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी से। क्लियर होगा। लेकिन एक अपवाद है, इसको याद ध्यान रखना कि जीएसएम में डाउनलिंक बड़ा होता है अपलिंक से। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ देता है, जीएसएम में या मोबाइल कम्युनिकेशन में डाउनलिंक बड़ा होता है अपलिंक से। क्यों होगा ये आगे हम जानेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। जो प्राइमरी पावर सप्लाई होता है, जो हमारा यूज करता है, पावर सप्लाई यूनिट होता है हमारा सैटेलाइट में, वो होता है सोलर सेल।
सन से रे लेता है, उसी से चार्ज होकर सोलर हमारा सैटेलाइट ऑपरेट होता है। लेकिन बैकअप के लिए हम निकल कैडमियम स्टोरेज बैटरी का यूज़ करते हैं। जो प्राइमरी एंटीना यूज होता है वो हॉर्न एंटीना यूज होता है, लेकिन पैराबोलिक रिफ्लेक्टर का यूज़ करते हैं ताकि हमको गेन अच्छा मिल सके। ठीक है, अब क्या है जीएसएम में हम अभी आपको बताया कि क्यों होता है, ये क्वेश्चन क्या है, क्यों होता है डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी अपलिंक से ज़्यादा। ठीक है, अगर जीएसएम की बात करें तो अपलिंक फ्रीक्वेंसी क्या है 890 to 915 मेगाहर्ट्ज़, ये भी आपको ध्यान रखना है। डाउनलिंक क्या है 935 से 960 मेगाहर्ट्ज़। आप देख सकते हैं डाउनलिंक ज़्यादा है अपलिंक से, जबकि होना क्या चाहिए था अपलिंक ज़्यादा डाउनलिंक से। रीजन क्यों कि मोबाइल कम्युनिकेशन में हम डाउनलिंक को ज़्यादा रखते हैं। तो जो अपलिंक होता है मोबाइल में वो होता है मोबाइल फ़ोन से टावर को, जो मोबाइल फ़ोन से आपके मोबाइल फ़ोन से जो टावर को सिग्नल जाता है उसको अपलिंक कहते हैं। और डाउनलिंक जो होता है जो टावर फ़ोन से मोबाइल फ़ोन से आता है। ठीक है, अब क्या है आपको पता है जितना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हम भेजेंगे उतना ज़्यादा अटेन्यूएशन होगा रास्ते में, उतना ज़्यादा हमको ट्रांसमीटर पावर चाहिए ताकि वहाँ तक पहुँच सके। मतलब अगर मोबाइल फ़ोन का हम सिग्नल भेज रहे हैं तो हमको उतना ज़्यादा पावर से हमको भेजना ताकि उस टावर तक पहुँच पाए। ठीक है, तो अब उतना टावर तक पहुँच पाए उतना ज़्यादा पावर चाहिए। तो अगर मोबाइल फ़ोन में तो बैटरी लिमिट है, हम उसको बढ़ा घटा नहीं सकते हैं, तो अगर हम ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे तो ज़्यादा पावर चाहिए ताकि मोबाइल फ़ोन से हम सिग्नल कहाँ एंटीना तक पहुंचा पाएँ या टावर तक पहुंचा पाएँ। तो इसलिए हम इसमें कम रखते हैं क्योंकि हमको यहाँ लिमिट है कि मोबाइल में इतना ही बैटरी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन वहीं जब डाउनलिंक क्या है टावर से मोबाइल फोन में, टावर में तो हमको कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इतना ही पे पावर हम यूज़ कर सकते हैं, वहाँ तो ज़्यादा पावर बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। तो क्या है टावर से हमको मोबाइल में भेजना है तो वहाँ फ्रीक्वेंसी हम ज़्यादा रखते हैं ताकि हमको वहाँ पर आराम से सिग्नल भेज सकें, वहाँ पावर का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो क्या हुआ क्यों हम ज़्यादा रखते हैं डाउनलिंक अपलिंक से, क्योंकि अपलिंक में हम मोबाइल से टावर भेजते हैं और हमको बैटरी सेव करना है। ठीक है, तो वही बात यहाँ बोल रहा है कि हायर फ्रीक्वेंसी मोर अटेन्यूएशन, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा अटेन्यूएशन ज़्यादा होगा विथ डिस्टेंस सिग्नल ट्रेवल करेगा तो, और जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ही ज़्यादा अटेन्यूएशन से बचने के लिए ट्रांसमिशन पावर देना पड़ेगा। लेकिन क्या है अपलिंक चैनल क्या है ट्रांसमिशन टू सेल्फ एंड गेट्स लोअर फ्रीक्वेंसी टू सेव मोबाइल बैटरी। ठीक है, कि अपलिंक क्या है हमारा मोबाइल से टावर, तो हम ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं कम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमको कम पावर ज़रूरत पड़े और हमारा जो मोबाइल में बैटरी है वो सेव हो सके। आई थिंक इसका क्लियर समझ में आ गया होगा क्यों सैटेलाइट मोबाइल कम्युनिकेशन में हमारा डाउनलिंक ज़्यादा होता है अपलिंक से। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया गया होगा। स्टिल अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।